ये तो है ही। ओ हेलो बुड्ढे बुढ़िया, तुम्हें मेरी गाड़ी मिली है क्या आइसक्रीम खाते खाते आशिकी करने के लिए? कहीं और जाके नहीं कर सकते अपनी आशिकी? एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका बात करने का? देखो तुम तो मुझे बात करने का तरीका मत सिखाओ और पहले मेरी गाड़ी से दूर हटो, समझे? हम तो गाड़ी से कितना दूर खड़े हैं और ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? ए बुढ़िया, तुझे पता भी है ये कार ना मैंने अभी न्यू खरीदी है। वैसे भी तुम दोनों को देख के तो लग नहीं रहा है कि तुम्हारी ऐसी गाड़ी खरीदने की औकात भी है। और वैसे भी एक बात बताओ, अगर मेरी गाड़ी पे कुछ गिर गया तो उसको साफ क्या तुम्हारा बाप करेगा? चुप! बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है और माँ बाप के रेफरेंस तो तुम बिल्कुल मत देना, क्योंकि तुम जैसों के माँ बाप के ऊपर ना मुझे तरस आता है, अफसोस होता है कि वो कितनी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी औलादों को रत्ती भर भी तमीज नहीं सिखा पाते। देखो बेटा, तुम हमारी बेटी तो नहीं हो पर हमारी बेटी की उम्र की हो। तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? तुम्हें इज्जत करनी नहीं आती क्या? कैसे बात करते हैं बड़ों से? कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम दूसरे घर में जाओगी तो क्या ऐसे रिश्ते निभाओगी? तुम तो मुझे रिश्ते निभाने के ऊपर ज्ञान मत ही दो और तुम्हारी बेटी बनने का ना मुझे कोई शौक भी नहीं है। तुम अपने रिश्तों को समेटो। बस करो। और आप भी कैसे को मुंह लग रही हैं? चलिए। हाँ हाँ जाओ, नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। मम्मी पापा, मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। किससे बेटा? मैंने आपको बताया था ना ऐश्वर्या के बारे में। हाँ ऐश्वर्या। ये ऐश्वर्या? अरे भरत की फ्रेंड है। हाँ। तो कहाँ है बेटा, बुलाओ ना। बाहर खड़ी है। अरे तो बाहर क्यों खड़ी है पगले? ये कोई तमीज है? बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ जल्दी। हाँ मैं बुलाता हूँ। ऐश्वर्या, ये लड़की? मम्मी पापा आप जानते हो क्या इसको? भरत, हमने बचपन से तुम्हारी हर पसंद की कदर की है, लेकिन बेटा आई एम सॉरी, हमें तुम्हारी ये पसंद नहीं आई। इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम बताओगे इसे कि क्या हुआ या मैं बताऊं? आई एम सो सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप लोग भरत के पेरेंट्स हैं, वरना क्या? भरत, अगर कोई भी अनजान आदमी तुम्हारे माँ बाप की उम्र के हो तो तुम उनसे बदतमीजी से बात करोगे क्या? नहीं पापा, आप लोगों ने मुझे ऐसे संस्कार थोड़ा ना दिए हैं। पेरेंट्स किसी के भी हों, मेरे या फिर किसी और के, हमें उनसे तमीज से ही बात करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। और शायद यही वजह है कि ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। भरत, मैं तुम्हें बताता हूं, इस लड़की ने तुम्हारे मम्मी पापा की भरी सड़क पर पूरी दुनिया के सामने बिना किसी वजह के बेइज्जती की है और न जाने क्या क्या सुना है इसने। शादी सिर्फ दो लोगों का संबंध नहीं होता, दो परिवारों का मिलन होता है। आज ये हम लोगों की इज्जत नहीं कर रही, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट कैसे करेगी? बेटा मैं मानती हूँ तुम आजकल के बच्चे मॉडर्न बच्चे हो, यंग जनरेशन हो, पर मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं होता कि बड़ों की इज्जत नहीं करो, बड़ों का कहा मत मानो। हम तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकते टोकते, जो तुम चाहते हो हम वही करते हैं। बदले में हमें क्या चाहिए? सिर्फ दो मीठे बोल और रिस्पेक्ट, बस। और हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। पर अगर ये लड़की इज्जत नहीं कर सकती, प्यार से बोल नहीं सकती, तो बेटा ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। भरत तुम इन्हें छोड़ो, तुम एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मुझे सब समझ आ चुका है और अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ मगर अपने माँ बाप से ज़्यादा नहीं। भरत तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जा सकती हो तुम। बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, मुझे मालूम है तुम अंदर से बहुत दुखी हो, लेकिन बेटा ये कोई 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये कोई तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले रिश्ते नहीं है। शादी करना पूरी जिंदगी का रिश्ता है और ऐसे मुद्दों पे हमें नॉट ओनली प्रेजेंट लेकिन फ्यूचर भी देख के चलना होता है।
कल को तुम्हारा भी समाज है, तुम्हारे भी रिलेशंस हैं, तुम्हारा भी सर्कल है, और सबसे बड़ी बात, कल को तुम्हारी भी फैमिली एक्सपेंड होनी है बेटा। ऐसी लड़की जिसे खुद को तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, वो तुम्हारे होने वाले बच्चों को कैसे तमीज देगी? वो एक अच्छी मां कैसे बन पाएगी? आई डाउट। आई एम सॉरी बेटा। हाँ मम्मी पापा, आपसे बढ़कर ना इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है, और आप दोनों की इज्जत तो सबसे ऊपर। और आपने जो भी फैसला लिया होगा ना, वो मेरी भलाई के लिए लिया होगा। खुश रहो बेटे, खुश रहो।